दोस्तों सीकर की पल पल की खबरें पाने के लिए ये लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में घंटी है इसे भी दबा लो, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको मिलेगी सबसे पहले। पिछले एक सप्ताह से जिस प्रकार से सीकर के अंदर एक नागवा ग्राम की घटना हुई थी, एक दुल्हन अपहरण के मामले को लेकर, उस मामले में पिछले 3-4 दिनों से उस दुल्हन के बरामद होने के बाद में सीकर के पुलिस प्रशासन ने उस लड़की के बयान में करवाकर और एक जाति विशेष के अधिकारी को उसका जांच अधिकारी बनाकर मामले को गुमराह किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से आज हमारे जाट समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सीकर के एसपी महोदय से मुलाकात की और उन्होंने 1 घंटे का समय दिया था कि 1 घंटे के भीतर आईजी से बात करके वो हमारे को बात बताएंगे कि किस प्रकार से। और अब एक जाति विशेष के दबाव में वो बोल रहे हैं कि हमें 2 दिन का समय दो, हम जांच अधिकारी को चेंज नहीं कर सकते। हम सीकर के अधीक्षक महोदय से ये पूछना चाहते हैं कि जिले के एसपी के पास ये पावर होता है कि वो संबंधित थाने का थाना अधिकारी का अगर जिले में ट्रांसफर कर सकता है तो क्या वो आईओ को चेंज नहीं कर सकता? सीकर जिले का प्रशासन इतना कमजोर है जहाँ पे ऐसा प्रशासनिक अधिकारी नहीं है जो इस मामले की जांच कर सके। क्या इसलिए बाहर से लाकर बाहर के एक अधिकारी को जांच देना उचित है? तो ये जो जात ये जहर जो सीकर का प्रशासन भी इसके अंदर मशगूल है। हम जिले के प्रशासन को चेताना चाहते हैं, सीकर जिले के एसपी महोदय और कलेक्टर महोदय को, कि आने वाले 24 घंटे के भीतर, कल सुबह हमने सीकर के बाजार को बंद करने का निर्णय लिया और उसके बाद में बाजार बंद के बाद में सीकर के जिला कलेक्टर का जो आवास है और एसपी महोदय का आवास है उन पे प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चितकालीन के लिए पड़ाव डालेंगे। वहाँ पे हमारी कौमी एकता इतनी कमजोर नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हम यहाँ पर जातिगत दुर्भावना फैलाएं, लेकिन एक समाज के 2 ठेकेदार जो खुद बलात्कारी, जिन पे खुद पे अनगिनत मुकदमे हैं, जिनके एक के तो 3-3 बीवियां, वो यहाँ पे आके बेटियों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं और एक समाज विशेष को 35 बिरादरी की अलग को लेकर एक समाज विशेष को गालियां दे रहे हैं। ये हमारा समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम भी इसके पक्ष में थे कि जिस किसी ने भी अपराध किया उसको न्याय, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन निष्पक्ष जांच हो। पुलिस किसी मामले को दबा नहीं सकती। उस लड़की का बयान हो तुरंत, और जिले का प्रशासन, जिले का एसपी चाहे डीआईजी आईजी किसी को भी बुलाना पड़े, कानून व्यवस्था इनकी जिम्मेदारी है। हमारा कल सीकर बंद करने का हमने निर्णय लिया है। अब पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े या वो उनको व्यवस्थित रखें। हमारा जाट समाज कल सीकर बंद करेगा और उसके बाद में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक आवास का घेराव करेगा और अनिश्चितकालीन के लिए पड़ाव डालेगा वहाँ पे। इतने दिन हम सोच रहे थे कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन हमने देखा है कि कानून वन साइडेड चल रहा है, एक समाज के बहकाव में, एक समाज के दबाव में। अब हमारी ये मांग है कि अगर वो लड़का लुटेरा था, उन्होंने लूट करनी थी, तो दूसरी दुल्हन को क्यों नहीं ले गए? दूसरी दुल्हन के गहने क्यों नहीं ले गए? फिर वो जब वहाँ देहरादून में वो शादी कर रहे हैं कोर्ट में, तो ये लूट कहाँ हुई? 2 लड़के एक लड़की को बस में लेके यहाँ से जा रहे हैं, जयपुर से यहाँ जयपुर गए, जयपुर से बस में लेके जा रहे हैं, तो वो अपहरण है क्या? वहाँ पे भी उनके वकील ने उनसे बहस करी है पुलिस वालों से कि ये शादी करना चाहते हैं, फिर भी उनको वहाँ से पुलिस अरेस्ट करके ले आई। इन्हीं मांगों के लेके हम आज, हाँ बताओ, इन्हीं सब मांगों को लेके हमने आज जिला एसपी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। नागवा प्रकरण के अंदर जो बालिका को दस्तयाब किया गया था, उस बालिका वो बालिग है, 20 साल से ऊपर की आयु है और विधि के अनुसार बालिग जो है वो अपनी स्वेच्छा से कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए जो हंसा कंवर है उसने अपनी माँ के साथ अपनी बुआ के पास जाने की इच्छा प्रकट की है और उसने लिखित के अंदर प्रार्थना पत्र दिया है। इसके ऊपर उसके माँ को और उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है, वो वहाँ जा रही है। मेरा नाम हंस है, मेरे पापा जी का नाम गिरधारी सिंह से का होता है। गाँव नागवा में मेरी मम्मी के साथ बुआ जी के घर जाना चाहती हूँ। अंकित सेवदा प्रकरण में अंकित सेवदा का कोई अकेले का कुछ दोष नहीं है, उसे जाति विशेष दिया गया है। उस मुकदमे को न लड़की के कोई बयान दिए गए हैं, न लड़की को कोर्ट में लाया गया है। केवल एक सीधा एक अधिकारी को जांच देके, जिले के अधिकारी को न देकर के दूसरे अधिकारी को देकर पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ खिलवाड़ किया है। दोषियों को सजा मिले हम भी चाहते हैं, लेकिन बराबर के दोषी हंसा कंवर भी है, अंकित भी है, तो वो भी सजा मापता होनी चाहिए उसकी भी। दूसरी बात, हमारा समाज सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए दूसरे समाज की घिनौनी हरकतों से कभी भी उनके सामने घुटने टेकने वाला नहीं है। जाट समाज ये चाहता है कल पूरा सीकर चाह की थड़ी से लेके इमरजेंसी सुविधाओं के अलावा पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है और पूरा प्रशासन को ये चेतावनी दी कि एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय से भी ये कहा गया है कि या तो अधिकारी चेंज किया जाए, वरना जाट समाज सड़कों पर उतरेगा और पूरा अनिश्चितकालीन धरना देगा।
इसमें हमारे सभी भाई फतेहपुर से, लक्ष्मणगढ़ से, दातारामगढ़ से, जयपुर से सभी जाट समाज के वक्ता सभी आ रहे हैं और हमारे विजेंद्र जी खिचड़ बताएंगे आपको। एसपी साहब के पास गए तो पहले उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जांच अधिकारी चेंज करेंगे, उसी जाति विशेष का अधिकारी लगा दिया गया। जिस जाति का प्रकरण चल रहा है उसी के महावीर सिंह राठौड़ को यहाँ पे जांच दी गई। जिले में काफ़ी सारी अधिकारी, हम नहीं ये कहते कि जाट अधिकारी लगाए जाए, या तो संयुक्त अधिकारी लगा दो या अलग से मेघवाल शर्मा जो भी अधिकारी हैं, प्रशासन कोई भी अधिकारी को लगा सकता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस जाँच को चेंज किया जाए। दूसरी बात, दुल्हन को कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया। महावीर सिंह राठौड़ मजिस्ट्रेट थोड़ी हैं, उनकी न्यायपालिका में हमारा विश्वास है। जाट समाज सभी वर्गों को ध्यान में रखते किसी समाज के खिलाफ अन्याय नहीं होना देना चाहता। सभी से निवेदन है, फिर भी पुलिस प्रशासन बिल्कुल लचर व्यवस्था है। यहाँ पे सीकर की राजेंद्र गुड्डा का बेवा का बयान यहाँ पे आ रहा है कि मैं पेट्रोल डाल के आत्महत्या कर लूँगा। यहाँ का पूरा प्रशासन उसको देख रहा है, न उस पर कोई मुकदमा हुआ न और कुछ हुआ। सुखदेव सिंह गोगामाड़ी जैसे लोग यहाँ पे बहन बेटियों को उठाने की बात कर रहे हैं। अतः मैं पूरे प्रशासन से जो उम्मीद रखने की हमें इच्छा थी, प्रशासन से हमें कोई जवाब नहीं आया। एसपी साहब इसी बात पड़े हुए हैं कि ऊपर का अधिकारी मैं दूसरा चेंज करूँगा, लेकिन हम चाहते हैं कि उस अधिकारी को हटाया जाए और निष्पक्ष पूरी जांच हो। जय वीर तेजा। मेरा नाम विजेंद्र पूनिया, तहसील लक्ष्मणगढ़। सीकर बंद रहेगा कल सीकर, कल नहीं अनिश्चितकालीन सीकर बंद है कल से। मैं विजेंद्र सिंह खिचड़, राजस्थान जाट समाज की ओर से आपके माध्यम से प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि जो ये अंकित और हंसा करो वाले मैटर को लेके जो ये बातें आगे बढ़ती जा रही है और जो निर्दोष लोगों को अंदर उसने फंसा रखा है। 8 साल लोगों ने और भी नाम उन्होंने दर्ज कर रखे हैं। दर्ज करने के बाद में जो दूसरे लोग यहाँ पे आते हैं और आके गुंडागर्दी के बल के बुत्ते ऊपर बहन बेटियों को गाड़ियाँ निकालते हैं, सरेआम जाट समाज को गाड़ी निकालते हैं, खुद में केरोसिन तेल डाल कर आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी, राजेंद्र सिंह गुड्डा, इन दोनों पे प्रशासन को मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये सबसे पहले हक बनता है। प्रशासन के आपके माध्यम से प्रशासन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जाट समाज की ओर से आपको ये आज ही बोल रहे हैं कि आप जो महावीर सिंह जी को यहाँ पे जो जांच अधिकारी बनाया है, वहाँ पे महावीर सिंह को यहाँ जांच सुनने कोई आदेश नहीं, भाई अधिकारी नहीं है, क्योंकि सीकर में बहुत सारे बड़े अधिकारी हैं। तो इसमें अगर जाट और राजपूतों की बात आती है तो इसमें जाट और राजपूतों का अधिकारी तो आप काम में लेना ही नहीं चाहिए, उनको आदेश देना ही नहीं चाहिए। किसी दूसरी अन्य जातियों को ले लो, 36 कौम की जब। और जाट समाज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ प्रशासन को कि जाट समाज एक ऐसा समाज है जो 36 कौम को और गरीब को साथ लेके चलता है, दूसरी बहन बेटियों की अपनी बहन बेटे समझ के इज्जत रखता है। उस सुखदेव सिंह गोगामेडी और जो विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा उसकी तरह नहीं है कि वो हर किसी बहन बेटियों को गाली निकालें, वो खुद अपने गिरमान में झांक के देखे। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सीकर को बंद रखा जा रहा है। ये पूरे राजस्थान में, मैं मेरी ओर से, राजा राम जी मिल की ओर से पूरे राजस्थान में ये सूचना कर रहा हूँ। ये मामला अगर आगे बढ़ गया और कुछ भी हो गया तो उसका पूरा जवाबदार यहाँ सीकर का प्रशासन होगा। इसमें जाट समाज और 36 कौम की कोई जवाबदारी नहीं है, कुछ भी हो सकता है।